चलो इसमें कौन आ रहा? सही चल रहा। चलो एक बार सभी छात्रों का गुरु कृपा परिवार की ओर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास जो थी वो हम नहीं ले पाए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम थी या कोई अन्य प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आज की जो क्लास है वो आपको पता है अच्छे से, घड़ी की क्लास है। और घड़ी की क्लास का पार्ट तीसरा है घड़ी की क्लास का। यानी पार्ट एक में कोण निकालना हमने बताया था, पार्ट दो में जो हमने बताया था वो आपको बताया था कि किस तरह से घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, किस तरह से विपरीत होंगी और किस तरह से समकोण बनाएंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने तीन तीन टाइप के जो है पार्ट टू में क्वेश्चन करवाए थे। आज जो आपका पार्ट थ्री शुरू हो रहा है, पार्ट थ्री में जो है, पार्ट थ्री का जो आज क्वेश्चन होंगे वो एक तो आपका होगा दर्पण वाला, और एक होगा जल वाला, और तीसरा आपका सुइयां जो है मंद और तेज। आज का विषय ये है, आज का विषय जो है वो है दर्पण, जल, मंद और तेज। यानी घड़ी की क्लास का आखिरी पार्ट है ये। यानी इसके बाद तीन पार्ट में घड़ी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? चलो कुछ बात करते हैं। पहले बात करेंगे घड़ी के दर्पण की। पहले सबसे पहले, क्योंकि दर्पण और जल है, ये दोनों क्वेश्चन जो ऐसे हैं बड़ा सरल है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जो दर्पण होता है, दर्पण में क्या होता है कि जो बाएं पक्ष में होता है वो दाएं पक्ष में पहुंच जाता है। दर्पण की क्या पहचान है? जो बाएं पक्ष में दिखाई पड़ रहा है वो दाएं पक्ष में पहुंच जाएगा, और जो दाएं पक्ष में दिखाई पड़ रहा है वो बाएं पक्ष में आ जाएगा। समझ गए? दर्पण का ये, अगर आपको कोई वस्तु या कुछ भी, जैसे ये आपका मार्कर है, इस तरह से हमारा ये मार्कर रखा हुआ है, और इस मार्कर के लिए हम ये बोल देते हैं कि इसे शीशा में देखने पर, ठीक है, जो जिस शीशे में आप अपना मुंह देखते हैं उस मिरर की बात की जा रही है। तो अब इसका हिस्सा ये पता है, जो आपको ये इसका खोल है ये इस साइड पे है, और जब ये दर्पण में देखा जाएगा तो इस तरह से पलट जाएगा, ये हिस्सा इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इधर हो जाएगा। तो दर्पण में जो होता है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं साइड में हो जाता है। ठीक है, ये दर्पण की बात है। और अगर आपके जल प्रतिबिंब की बात करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आता है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब जो है इसमें थोड़ा अलग है। ये दर्पण की तरह बाएं दाएं और दाएं साइड नहीं चलता है। यह कैसे चलता है? यह चलता है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे की साइड पे। बात समझ रहे हैं? ऊपर और नीचे की साइड पे चलता है ये। समझ रहे? यानी ये कैसे चलता है? ऊपर और नीचे चलता है। अब देखिए, अब जैसे ऊपर और नीचे की बात, अब यहां पर आपने देखा था इस मार्कर को इस तरह से पलट कर हमने इस तरह से कर दिया था, ठीक है, मिरर में देखने पर। लेकिन जब इसको पानी में देखने की बात आई तो ये मार्कर ऐसा था और इस तरह से रखा है, लेकिन तब ये कैसे पलटेगा? इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। लेकिन यह जो चीज है ये इसी दाएं साइड थी, दाएं साइड ही रहेगी, यानी ये परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करें कि अगर जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, और दर्पण की बात करेगा तो दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। ये तो बात आपके दर्पण और जल प्रतिबिंब की हो गई। लेकिन बात जब दर्पण में घड़ी की करेंगे, घड़ी की, ठीक है, दर्पण में बात घड़ी की करेंगे। अब घड़ी में जैसे ही क्वेश्चन हमने बोल दिया कि 7:20 जैसा समय दिखाई दे रहा है, यानी घड़ी में सही समय क्या है? 7:20।
और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उसे प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर, प्रतिबिंब बोलेगा इसी तरह का, प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर सही समय क्या होगा। प्रतिबिंब दर्पण, बात समझ रहे हैं। परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, तो इसको आपको तुरंत 11:60 से माइनस करना है 7:20 को, 7:20 को। देखा यहां से 0 का 0, 6 से 2 गया 4, और यहां 11 से 7 कम किया 4, यानी कि अगर इसे दर्पण में देखा जाएगा तो समय दिखाएगा 4:40। क्या समय दिखाया जाएगा? 4:40 जैसा समय दिखाई देगा जब इसे दर्पण में देखा जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन? ये समझ में आ गया है। इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन ले दिया कि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय, यानी घड़ी में 3:45 हो रहा है और उसे प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर, प्रतिबिंब दर्पण में देखने कितना सही समय होगा? कोई आंसर? इसका सही समय क्या होगा? 8:15, वेरी गुड, 8:15 होगा। कुछ नहीं आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिबिंब दर्पण की बात करेगा तो आपको तुरंत 11:60 से 3:45 को लेस करना है। कोई भी टाइम दिया जाए आपको 11:60 से ही माइनस करना है। इधर बचेगा 5 और इधर 5 से 4 1 बचेगा, और इधर बचेंगे 10, नहीं सॉरी 11 से 3 8। तो यानी कि सही समय जब घड़ी ने दिखाया होगा प्रतिबिंब दर्पण में वो 8:15 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 8:15 दिखाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अब इस बार जो है प्रतिबिंब समय है 8:30, 8:30 है, तो उसका क्षैतिज इसमें प्रतिबिंब में ही प्रतिबिंब दर्पण में सही समय क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब दर्पण में क्या समय होगा? 3:30, बहुत सुंदर, 3:30, सभी लोगों का 3:30 आ रहा है। हाँ सही है, सही है 3:30, वेरी गुड। अंशिका, प्रिया, राधा, गौरव, नेहा, आयुषी, गुड गुड, सभी लोग एक्टिव हैं। ठीक है, अब वही क्वेश्चन फिर प्रतिबिंब दर्पण की बात करेगा, और प्रतिबिंब दर्पण की जब बात करेगा तो आपको फिर से क्या करना है, इसको भी 11:60 से माइनस करना है। और 11:60 से जैसे ही आपने 8:30 माइनस किया, यहां बचा 30, और यहां 11 से 8 8:03, यानी समय क्या होगा? 3:30। समय क्या होगा? 3:30 होगा। क्लियर है? तो प्रतिबिंब दर्पण सभी छात्र हल कर लेंगे ना, प्रतिबिंब दर्पण का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा जल की। ये तो आपके थी मिरर की बात थी यहां पर, और वहां पर आपका मिरर नहीं लिखा होगा ना शीशा लिखा होगा, वहां प्रतिबिंब दर्पण लिखा होगा, प्रतिबिंब दर्पण। और जब जल दर्पण की बात करेंगे, जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो यहां पर जो है जल प्रतिबिंब भी लिख सकता है या क्षैतिज दर्पण भी लिख सकता है। समझ रहे हैं? 18:60 नहीं है, 18:30 है। याद रखा करो, ऐसे 18:60 ही से घटाना। ठीक है, हाँ, तुम 18:60 से ही घटाना। देखो, अब जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। बात वही है कि जब आपके मिरर की बात की तो आपने 11:60 से लेस किया, लेकिन अगर पानी की बात करेगा तो आपको 18:30 से लेस करना होगा। यानी जल प्रतिबिंब की बात आ जाती है तो आपको 18:30 से ही माइनस करना है। अब देखना है हमें कि 18:30 से कैसे माइनस करेंगे। हमने क्वेश्चन ले लिया कि 5:20 जैसा समय दिखाई दे रहा है,
सही समय क्या है 5:20, और इसे जल प्रतिबिंब में देखने पर इसका सही समय क्या होगा? 5:20 को जो है जल प्रतिबिंब में देखने पर 1:10 सही है। अब देखना है 5:20 यहां से लेस करना है, तो आप रखेंगे 5 और यहां पे 20, यहां रखेंगे 5 और यहां पे रखेंगे 20, 0 10, यहां पर 18 से 5, 13 5 18, 13, और 13 जो होता है कितनों को कहते हैं? 1:10। यानी घड़ी ने सही समय के प्रतिबिंब दर्पण, उसमें जल दर्पण में देखने पर, यानी पानी में देखने पर समय कितना दिखाया होगा? 1:10। 1:10। सभी छात्रों को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, और लाइक ठोकें और सब्सक्राइब भी ठोकें। समझ गए? हाँ, संख्या बढ़ नहीं रही है। आगे देखो, फिर आता है बात आपके जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब की बात आती है तो आपको कोई भी क्वेश्चन उठाएं, अब 18:30 से आपको माइनस करना है। जैसे हमने कह दिया 2:10, 2:10, जल दर्पण में इसका समय क्या होगा? एक घड़ी में 2:10 जैसा समय दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जल दर्पण में समय क्या होगा? 4:20। बहुत सुंदर, 4:20। सभी छात्रों का आंसर आ रहा है 4:20। गुड, अरे भाई गुड गुड, 4:20 सभी छात्रों का आंसर, गुड, बहुत सुंदर। वही काम करना है जल के लिए फिर से आपको, कि 18:30 से 2:10 को माइनस कर दें। यहां बचेगा कितना? 20, और यहां बचेगा 18 से 16, और 16 16 कितने बजे को बोला जाता है? 4:20। यानी जो है जल प्रतिबिंब में हमारा समय कितना होगा? 4:20 होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक, आना ही चाहिए। अगला जैसे क्वेश्चन यहां पे देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि एक घड़ी में जो है समय कितना दिखा दें? 6:50। 6:50, इसे जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय होगा? बताएगा कोई छात्र? 4:40। अच्छा, 4:10, 12:10। सभी लोगों का आंसर अभी तक गलत है। 12:20 भी नहीं होगा, 5:10 नहीं होगा, 2:10 नहीं होगा, 1:10 नहीं होगा, 11:40। जी, 11:40 जो आंसर है वो सही है अनुज कुमार, 11:40 सही है आंसर। बाकी देखो, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लेके आए थे भाई। 18:30 से ही तो आपको 6:50 माइनस करना है। ऐसा ना करें यहां से एक हासिल ले लिया आपने, यहां पर समय का हासिल लेना है तो यहां से आपको पूरा घंटा लेना पड़ेगा, यानी 60 मिनट। तो 60 30 90, और 90 से जब हमने 50 कम किया तो बचा कितना? 40। और अब यहां पर आपके 18 नहीं बचे, अब यहां पर शेष कितने बचे? 17, और 17 से 6 कम कर दिया, बचा कितना? 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11:40। बहुत से छात्रों का गलत आंसर आया है, ठीक है, बहुत से छात्रों का गलत आंसर आया है। यानी कि जल में अगर बात करेगा
तो 1830 से आपको माइनस करना है। और अगर शीशा में बात करेगा, मिरर में बात करेगा, तो आपको 1160 से माइनस करना है। बात समझ में आ गई? अगर आपको किस में बात कर रहा है, पानी में, तो 1830, और अगर शीशे में बात करेगा तो 1160। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी इतनी ना करो जो गलत हो जाए आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे। 3:40 क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? गौरव राणा, थोड़ा सही से, अनुज कुमार, थोड़ा सही से आंसर दीजिए। हाँ, ये 50 वाले ठीक चल रहे हैं। ये गुड गुड गुड। अच्छा, देखिए, फिर आपको 1830 से माइनस करना है 340। जब यहां पर ये छोटा होता है तो आप आसानी से घटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, ये पूछने वाले को बड़ा कर दिया जाता है, आप दिक्कत में आ जाते हैं। यहां पर तुरंत आप एक हासिल ले लेंगे, यानी 60 पूरे मिनट ले लेंगे। 90 मिनट से 40 कम हो जाएंगे, 50 बचेगा, और 17 से 3 कम हो जाएंगे, 14 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा? 2:50। यानी कितना समय दिखाया होगा घड़ी ने? 2:50 दिखाया होगा। अगर आपका 3:40 समय हुआ है, तो उसको पानी में देखने पर 2:50 जैसा समय दिखाई देगा। क्या क्या आप दिक्कत आ रही है अनुज? क्षैतिज नहीं जानते हैं? क्षैतिज इसीलिए हमने लिखा, ये भी पानी के लिए बोला जाएगा, पानी दर्पण के लिए ही, जल प्रतिबिंब ही से भी बोला जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसे भी जल प्रतिबिंब बोला जाएगा, या क्षैतिज बोल दिया जाए। बात समझ गए? ये सभी बातें एक ही है। और वो जो होगा दर्पण वाला, वो प्रतिबिंब दर्पण कहा जाएगा, उसमें उसमें क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब दर्पण। और इसमें बोला जाएगा क्षैतिज दर्पण। अगर क्षैतिज दर्पण की बात करेगा तो पानी की बात करेगा। ठीक है, दोनों में 1160 सही है। क्या 1160 दोनों में सही है? दोनों के आंसर 1160 से लग रहे हैं क्या? ये कहने का मतलब है आपका? बेटा नहीं लगेंगे, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे, दोनों के 1160 से नहीं लगेगा। ये पानी वाला नहीं लगेगा 1160 से। समझ रहे? एक आध आंसर आ गया होगा, लेकिन आप ये सोचे सभी सही आंसर आ जाएंगे, नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, क्या आपने इसमें 1160 से क्या कैसे कर दिया? 1160 से 340, 20, और तो 8:20 आ रहा है। कहाँ आ रहा है भाई? दोनों नहीं लगेंगे बेटा, दोनों नहीं लगेंगे। ठीक है। अरे भाई, दोनों कैसे लग जाएंगे, आप ये सोचो। ये घड़ी है 12, 3, 9, 6। जब आपका प्रतिबिंब दर्पण कहा जाएगा तो आधार 9 और 6 माना जाएगा, और जब क्षैतिज कहा जाएगा तब आधार 12, सॉरी गलत लिखा है, ये 9, 3, हाँ, और यहाँ पे 6। और जब क्षैतिज बोला जाएगा तो 12, 6 को माना जाएगा आधार। समझ गए? तो यहां तक क्लियर है सभी छात्रों का? यहां तक आप लोगों का क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी बताएगा कोई छात्र जिसे अभी तक दिक्कत आ रही हो प्रतिबिंब और क्षैतिज में? अच्छा, इसका एक दिक्कत अगर आपको मिल सकती है, एक दिक्कत मिल सकती है कि आप पहचान ना पाए वहां पर क्वेश्चन कि ये प्रतिबिंब दर्पण या क्षैतिज दर्पण है। तो जैसे आपको हमने बोल दिया
कि 2:20 प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर, तो ये समझ लो जब प्रतिबिंब दर्पण बोलेगा तो क्वेश्चन के सामने इस तरह का चिन्ह बनाया जाएगा, इस तरह का। ये आपका प्रतिबिंब दर्पण यानी शीशा जो होता है वो आपका ऐसे ही तो घर में खड़ा है और इसमें ही तो आप फेस देखते हैं अपने, तो इस तरह का अगर चिन्ह बनाया जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण की बात कर रहा है। और जब क्षैतिज बोलेगा क्वेश्चन तो इस तरह से चिन्ह बनाया जाएगा, यानी क्षैतिज लेटा हुआ, और पानी इसी तरह से तो होता है, जमीन में ही तो बहता है, तो यहां पर जैसे ये चिन्ह देखना तो समझ जाना कि प्रतिबिंब उसकी क्षैतिज की बात कर रहा है। और जब खड़ा हुआ देखा तो समझ जाना हमें अपना मुंह देखना है। समझ गए? अब तो गड़बड़ नहीं होगा। जैसे ही खड़ा हुआ देखा तो 11:60 से माइनस कर दिया, और इसे देखा तो 18:30 से माइनस कर दिया, यानी दोनों की दोनों टाइपें आपकी तैयार हो चुकी हैं। तैयार हो गई हैं? अब ठीक, पानी पी लें फिर अगली टाइप कराते हैं। अब सुइयों को तेज और स्लो करना है। अब सुइयों को तेज और स्लो करना है। अब आगे देखना है, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है, 20 मिनट लेट हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। 8 AM पर सही समय सेट कर दिया गया। 8 AM पर सही समय सेट कर दिया तो घड़ी ने दोबारा, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? सही समय पुनः कब दिखाया? यह है क्वेश्चन। कोई बताएगा कि घड़ी ने पुनः सही समय कब दिखाया होगा? नहीं सर, कोई बात नहीं, नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे। ये आपका क्वेश्चन था कि एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। कितना मिनट लेट होती है? 20 मिनट लेट होती है। और घड़ी को 8 AM पर सही समय सेट कर दिया गया। घड़ी का जो समय था उसे 8 AM पर घड़ी को सही सेट कर दिया गया। और अब वो क्या हो रही, हर घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। यानी जैसे अब एक ये आपकी सही घड़ी थी और एक ये आपकी गलत घड़ी थी। यहां पर 8 गया, सही सेट कर दिया, 8 बजे दोनों को सही सेट कर दिया गया, भाई सही वाली को भी और गलत वाली को भी। अब देखेंगे प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। जब घड़ी में 9 बजा है तो ये कितना बजा रही है? केवल 8:40 ही बजा रही है, क्योंकि ये 20 मिनट लेट हो जाती है प्रत्येक घंटे। यह जब 10 बजा रही है तो ये फिर 20 मिनट लेट हो जाती है, तो 8:20 ही बजा पा रही है। यह जब 11 बजा रही है तो ये फिर 20 मिनट लेट हो जाती है। ओहो, गलत गलत कर दिया। 8:20 नहीं, 8:20 नहीं होगा। इसमें 40 ही मिनट फिर घड़ी आगे बढ़ जाएगी, 8:40 से 40 मिनट आगे बढ़ जाएगी, 9:20 हो जाएगा। गलत कर दिया। और 9:20 के बाद में फिर ये 40 मिनट, यानी जब ये 10 बजाएगी तो ये 9:20 ही बजा पा रही। ये जब 11 बजा रही है तो इसमें 40 मिनट और ऐड कर देंगे, तब ये 10 बजाएगी। ये कितना बजाएगी? 10 बजाएगी। तो इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा।
एक बार ये घड़ियां जो है दोनों, सही वाली और गलत वाली दोनों एक ही समय दिखाएंगी, वही आपसे क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे तो करना महाभारत है। अच्छा एक बात आप बताएंगे, घड़ी जो होती है 12, 6, 9, किसी का आंसर आया है? कुछ भी किसी छात्र का कोई आंसर आया है? कहां गए पुराने वाले हैं? बोलो, कुछ तो बोलो। पढ़ लो ऑनलाइन में, चाहे जैसे पढ़ लो। अच्छा मेरा देख रहे हो, हमारा देख तो रहे हो, पहले ये बताओ आंसर आया है? इस तरह के क्वेश्चन क्या हमने कराए नहीं है? खूब कराए हैं, क्लास में खूब कराए हैं। ठीक है, पर कह दो हमें मतलब ही नहीं है। कैसे पता आपका गलत होगा? अरे आंसर जो आया है आप दीजिए। अरे दीजिए तो, जो भी आया है दीजिए। पहले बताओ कितना आया है आपका आंसर। 1 बजे, 9 बजे, 2 बजे, लगभग। और उसमें वो लगभग लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, प्रत्येक घड़ी जो है 20 मिनट लेट हो जाती है। आपकी जो घड़ी है वो 12 घंटे के बाद, प्रत्येक 12 घंटे में जो है वो एक बार फिर पुनः वही काम करती है। करती है कितने घंटे में? प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी को पुनः रिवाइज किया जाता है, किया जाता है। और यहां प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो जाती है? 20 मिनट लेट हो जाती है। तो यानी कि आप बताओ कितने मिनट के बाद घड़ी पुनः रिवीजन करेगी, यानी कि घड़ी पुनः वर्क करेगी कितने मिनट के बाद? ये सभी आंसर गलत हैं। 6:40, 5:40, सब गलत है। ठीक है, हमने जो पूछा कि कितने मिनट बाद घड़ी दोबारा से रिवाइज होगी, यानी पूरी घड़ी जब 12 मिनट, 12 घंटे बाद घड़ी पूरी एक बार फिर से रिवाइज होती है, पुनः वर्क करती है। तो मिनट, 1 घंटा में 60 ही मिनट है, तो 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 720 मिनट। और 720 मिनट, और प्रत्येक घंटे में कितना है? 20 मिनट लेट हो जाती है। कितना लेट हो जाती है? 20 मिनट लेट हो जाती है। काट दो, जीरो से जीरो, 2 से काटोगे, यानी 36 घंटे के बाद घड़ी ने सही आंसर बताया होगा। 36 घंटे बाद घड़ी ने सही आंसर बताया होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। अब यहां पर आप इसमें सेट कर दी गई है, दिन तो दिया नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते हैं। कौन सा दिन है भैया, दिन से आपको बताना पड़ेगा आंसर, क्योंकि एक तो पूरा दिन ही बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आंसर आपसे ये पूछ रहा था कि पुनः कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा, तो पुनः 36 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा। सभी लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। 10 मिनट तेज हो जाती है सोमवार सुबह 7 बजे। सोमवार सुबह 7 बजे सेट कर दिया गया, तो पुनः कब सही समय दिखाया होगा? यह है क्वेश्चन, कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, सोमवार सुबह 7 बजे सही समय सेट कर दिया गया घड़ी में,
तो सही समय पुनः कब दिखाएगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आंसर कोई? गुरुवार 1 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही आया। गुरुवार 1 बजे बिल्कुल सही आंसर बता। सही कर लो तनिष्का, इसको सही करो। 72 घंटे को इस बार दिन दे दिया है, क्वेश्चन को दिन में बदलना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे? जैसे क्वेश्चन ने कहा था कि प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, 1 घंटे में कितना तेज होती है? 10 मिनट, और इंटू 720। यानी ये आपका ट्रिक है। ट्रिक है ये आपकी। क्या है? 720 बटे घड़ी की सुई जो है, तेज हो या स्लो हो, जो भी हो, उससे भाग लगाना है, और इनटू ये तो प्रत्येक घंटे की, कभी 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, तो ऊपर में आपको घंटे। इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करना है। बात समझ रहे? जीरो से जीरो काटा, यानी 72 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। कितने घंटे बाद? 72 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब 72 घंटे, इसको दिन बनाएंगे, तुरंत 24 से भाग लगाएंगे, यानी 3 दिन बाद। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद, क्योंकि यहां पर 3 दिन दिया गया है। तो सोमवार के में 3 प्लस कर दो, 1, 2, 3। सोमवार के बाद ये मंगलवार, ये बुधवार, और ये गुरुवार। ठीक है, तो यानी सही समय उसने कब दिखाया होगा? गुरुवार को 1 बजे का ही दिखाएगी। गलत आंसर दे रहे हो। गुरुवार को, क्योंकि यहां पर पूरा 3 दिन बन गया है, 24 × 3 = 72, पूरा 3 दिन। यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे ही, गुरुवार को सुबह 7 बजे ही सही समय दिखाएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे। एक घड़ी 4 घंटे में, एक घड़ी चार, प्रत्येक 4 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। प्रत्येक 4 घंटे में, प्रत्येक 4 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। सोमवार सुबह 9 बजे, सोमवार सुबह 9 बजे सेट किया गया इसे। सोमवार सुबह 9 बजे सही कर दिया। पुनः इसने सही समय कब दिखाया होगा? दीजिए आंसर। अब तो भाई इजी हो गया है। अब तो आंसर आना चाहिए, अब तो बहुत इजी हो गया है। भाई इसमें क्या आपको करना था? H/m × 720, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, यानी घंटा बटे में मिनट इंटू 720, आंसर आ जाएगा गुरुवार सुबह 9 बजे। देखा? अब यहां पर 4 घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है, 720। जीरो से जीरो काट दिया, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। 288 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कितना, हम कैसे निकालें इसे, दिन कैसे बनाएं? 288 घंटे को दिन नहीं बना सकते। लगा दो 24 का भाग, 24 एकम 24। ठीक है, बचेगा कितना? 4, हो जाएगा 48। 24 दूना 48, यानी कि 12 दिन बाद। कितने दिन बाद? 12 दिन बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब 12 दिन, तो यहां से सोमवार सुबह दिया गया है, तो 7 दिन से तो 7 दिन सोमवार मिल जाएंगे। बचे कितने दिन? 5 दिन और बचे हैं। अब आप क्या करेंगे? सोमवार में +5 कर देंगे। तो सोमवार में जब +5 करेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, कौन सा दिन आएगा? शनिवार।
और शनिवार का कौन सा टाइम रहेगा? 9 बजे का ही रहेगा। गुरुवार कैसे आया बेटा? गुरुवार कैसे ले आए? शनिवार ही होगा, बिल्कुल गुड, शनिवार ही होगा भाई। सोमवार का कोड 1 होता है और +5 6, और 6 कोड किसका है? शनिवार का। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी छात्रों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, गलत हो गया हमें भी पता है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं आई ना। हाँ 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 हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। गौरव राणा। क्यों बेटा? क्यों गौरव, आपको कैसे लग रहा है? भाई 12 दिन पूरे बन रहे हैं, और 12 से 7 दिन आप माइनस कर देंगे, 7 + 5 तो 12 बनेगा ना। तो 7 से 7 तो आपको वही दिन मिल जाएगा, मिल जाएगा। शेष कितना बचेगा? भाई आप 12 में 7 का भाग दे दो, कैलेंडर में पढ़ाया था। 7 का भाग दे दो, शेष कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा, 5 बचेगा। तो सोमवार से 5 ही तो प्लस करना है भैया, है। अब 5 इसमें प्लस करोगे, आप शनिवार पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। क्लास थोड़ा लंबा जाएगी, ठीक है ना, छोड़ के भाग लो। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी, अभी तक एक ही घड़ी की बात थी, अब दो घड़ियों की बात आ गई है। और दूसरी घड़ी हर घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, हर घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है। यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया जाए, इन्हें मंगलवार 5 बजे सही समय मिला दिया जाए, तो पुनः कब सही समय दिखाएंगी? ये क्वेश्चन है आपका। अभी तक तो आपको एक ही क्वेश्चन में एक ही टाइम दे रहा था कि प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है। अब यहां पर दो घड़ियों की बात कर दी है। अब जब दो घड़ियों की बात कर दी है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा। जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि एक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, एक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, और एक दूसरी घड़ी थी, वो क्या है? वह एक घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, यानी 10 मिनट माइनस हो जाती है, और एक घड़ी 10 मिनट तेज हो जाती है। मंडे 5 बजे, ठीक है। मंडे नहीं होगा, मंडे नहीं होगा, गलत आंसर। अब अगला, इसमें आप क्या बोला है? यदि ने मंगलवार शाम 5 बजे, इस घड़ी को मंगलवार शाम 5 बजे सही सेट कर दिया गया, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये घड़ियां जो है, दोनों घड़ियां एक बार कोई ना कोई समय सही बताएंगी।
लेकिन अब वही बात है, आपका फार्मूला वही चलेगा, ऊपर रहेगा घंटा, नीचे रहेगा आपका M1 मिनट, M1 या माइनस या प्लस और इंटू 720। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, उसी से लग रहा है। घंटा तो ऊपर एक ही रहा, एक बार घड़ी 10 मिनट तेज थी और एक बार एक घड़ी 10 मिनट आगे थी, यानी इन घड़ियों के बीच का अंतर जो होता है वो यहां पर लिखा जाता है नीचे। तो मिनटों का अंतर, तो मिनटों के बीच में कितना अंतर है? कितने? 20 मिनट का अंतर है। ठीक है, 20 मिनट का अंतर है, इंटू 720, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी घड़ी 36 घंटे के बाद सही समय दिखाएगी। कितने घंटे के बाद? 36 घंटे के बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। अब 36 घंटे को आप दिन में बदलेंगे, 24 से भाग लगाएंगे, निकलेगा क्या? एक दिन 12 घंटे। एक दिन 12 घंटे। अब आपको देखिए, मंगलवार से सीधा पहुंच जाएंगे आप बुधवार तक, बुधवार तक 5 बजे पहुंच गए। अब यहां से बुधवार से 12 घंटे और जोड़ना है आपको, बुधवार से 12 घंटे और जोड़ना है। 5 में जब 12 आप जोड़ेंगे तो 7, कितना? 12 घंटे जोड़ेंगे तो 7 घंटे के बाद 12 बज जाएगा, यानी दिन तो बदल जाएगा। बुध के बाद में आपका दिन तो बृहस्पति हो जाएगा। और कितना बृहस्पति में अब टाइम बचा का? 7 घंटे बाद 5 घंटे और बचे हैं, तो सुबह के 5 बजे होंगे, सुबह के 5 बजेंगे बृहस्पतिवार के दिन। कौन से दिन? बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार के दिन जो है वो आपका टाइम सही बताएंगी, ये सुबह 5 बजे। कोई छात्र जिसे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा छात्र कमेंट करे जिसे समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा छात्र है जिसे समझ में नहीं आया हो? बताए। भाई योगिंदर, लगातार आप जुड़े हुए हैं, आपका एक भी कमेंट नहीं, पूरी क्लास निकल गई, क्या बात? देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 36 घंटे निकल आए, 36 घंटे। अब आप बताओ, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, सॉरी 24 घंटे होते हैं। 24 का इसमें भाग लगाओगे तो एक दिन पूरा बन जाएगा। अब 24 के बाद यहां शेष कितना बचा? 12, तो यानी 12 घंटे, वही हमने कर दिया है। तो यहां से एक दिन मंगल से बुध, 5 का टाइम दिया था, तो मंगल से बुध एक तो दिन का दिन पूरा परिवर्तन हो गया, 5 बजे पे पहुंच गए। इसके बाद बुध से बृहस्पति कैसे पहुंचे? क्योंकि हमें 12 यहां से प्लस करना था, 5 से 12 प्लस करना था, तो 5 में जैसे हमने 7 प्लस किया तो 12 पहुंच गए। और 12 के बाद भाई ये शाम के 5 है, रात आई और रात में टाइम बदल गया, तो यहां पर दिन कौन? बुध से बृहस्पति हो गया। आगे बचे कितने? 5, 5 के लिए गुरुवार। बात समझ में आ गई? कोई ऐसा छात्र जिसे नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी हर 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि इन्हें सोमवार शाम 8 बजे, यदि इन्हें सोमवार शाम 8 बजे सही समय मिला दिया जाए, सही समय मिला दिया जाए, तो पुनः कब सही समय दिखाएंगी? तो पुनः कब सही समय दिखाएंगी?
मंगलवार 8 AM नहीं तो संडे, हाँ संडे 8 PM, ये ठीक है। संडे 8 PM जो है ये ठीक है, ये सही समय है। संडे 8 PM एकदम करेक्ट आंसर है। 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है और एक जो है घड़ी वो 10 मिनट तेज हो जाती है। 2 घंटे में एक घड़ी जो थी वह 10 मिनट तेज हो जाती है। 2 घंटे में 10 मिनट, सॉरी 20 मिनट, 20 मिनट तेज होती है और अगली घड़ी जो है वह 2 घंटे में 10 ही मिनट तेज हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है इसने सही समय कब दिखाया, सही समय कब दिखाया होगा। देखिए भाई, आपका समय घंटा ऊपर, इनके बीच में अंतर कितना है, 10 का इंटू 10 इंटू 720, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 घंटे के बाद उसने सही समय दिखाया होगा। और 144 में भाग लगाओ आप 24 का, यहां से दिन बना लो कितने दिन बनाए जा सकते हैं। पूरा 6 बार जाएगा, यानी 6 दिन बनाए जा सकते हैं। यानी घड़ी ने 6 दिन बाद पुनः सही समय दिखाया होगा। और सही समय सेट कब किया गया, सोमवार शाम 8 बजे, सोमवार शाम 8 बजे से सेट कर दिया गया। अब सोमवार का कोड क्या था, 1 है, और 6 दिन बाद यानी 7, 7 के लिए आपका कौन सा हो जाता है, 6 के बाद में 0, 7 के लिए 0 आ जाता है क्योंकि 6 के बाद सीधा 7, 7 के लिए 0, तो यानी 7 पे पहुंचे, 7 के लिए हो गया आपका रविवार। तो रविवार और टाइम क्या रहेगा, 8 ही बजे का रहेगा। बात समझ में आ गई सभी छात्रों को, कोई दिक्कत, इस तरह के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी आप ध्यान रखो, जो नीचे आप यहां पे जो समय डालते हैं, एक बार अगर स्लो हो और एक बार फास्ट हो, प्लस माइनस बोला जाता है, ठीक है, तो यहां पर जोड़ना है नीचे वाले मिनटों को, जिन मिनट जो बोले जाएंगे उन्हें जोड़ना है। अगर दोनों बार प्लस प्लस बोल देता है तो फिर यहां पर आपको माइनस करना है, माइनस करना है। अगर दोनों बार माइनस माइनस बोल दिया जाता है तो फिर यहां पर प्लस करना है। बात समझ रहे ना, तो यहां पर कुल मिला के दोनों सुइयों के बीच का अंतर डालना है नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो उनके बीच में अंतर डालना है, जब दोनों तेज हो रही हैं तभी तो इनके बीच का अंतर डाला गया। यहां पे अंतर डालेंगे, जब दोनों तेज होंगी तो अंतर डालेंगे, यानी इनके बीच में अंतर केवल 10 मिनट का है। बात समझ रहे, यहां नीचे जो है इस ट्रिक का मतलब है ऊपर घंटा बटे में मिनटों के बीच का अंतर, मिनटों के बीच का अंतर और इंटू 720, ये है इसका फार्मूला। लगा दो इससे कोई भी क्वेश्चन हो। बात समझ गए, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो फिर, एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी जो है, एक घड़ी जो है 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो जाती है और दूसरी घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो जाती है। यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे, यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सेट किया गया है तो पुनः घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। निकालो आंसर, फ्राइडे 5 बजे। अभी इसमें
तेज और स्लो में एक अभी और टाइप है, करा के आज पूरा ही खत्म करेंगे। घड़ी का जो है आपका पूरा ही पार्ट 3 खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास एक पूरी बनेगी भी नहीं और फिर क्लास लेना उठाना पड़ेगा। जी देखो, 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है, प्लस हो कर दो, 12 मिनट तेज हो गई, प्लस कर लिया। 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो जाती है, अगली घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट स्लो हो जाती है। पूछ रहा है मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी को सेट कर दिया गया, मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी को सेट कर दिया गया, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर एच, तो एच कितना है 3 बटे में ये दोनों को जोड़ दो, क्योंकि एक बार स्लो एक बार फास्ट, तो दोनों को जोड़ना है। 18 12 30 इंटू 720, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 72 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, 72 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब 72 को दिन में बदला तो निकला कितना 3 दिन, कितना दिन निकला 3 दिन, मंगलवार से 3 दिन प्लस कर दो, मंगलवार की कोड कितनी है 2, और 3 और 2 5, 5 किसकी कोड है शुक्रवार की, कैलेंडर का भी प्रयोग करो इसमें, शुक्रवार, और टाइम क्या होगा 5 बजे ही, क्योंकि टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी जब बुधवार, एक घड़ी जब बुधवार रात 9 बजे देखा गया, रात 9 बजे देखा गया, तो 20 मिनट तेज चल रही थी, और जब शुक्रवार रात 11 बजे देखा गया, और जब शुक्रवार रात 11 बजे देखा गया, तो 10 मिनट तेज चल रही थी, तब 10 मिनट तेज चल रही थी, तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। नहीं है, सही आंसर नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन बदल चुका है। ये क्वेश्चन बदल चुका है पिछले क्वेश्चनों की तुलना में। पिछले क्वेश्चन में जो टाइम था वो सेम चल रहा था, यहां पर टाइम और दिन में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अंतर क्या है देखो, यहां क्वेश्चन में कहा गया है जब रात बुधवार 9 बजे, यानी बुधवार को रात 9 बजे देखा गया, 9 बजे देखा गया, तब घड़ी 20 मिनट तेज चल रही थी, तब घड़ी 20 मिनट तेज चल रही थी। सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और
जब शुक्रवार रात्र 11 बजे देखा गया तो 10 मिनट तेज चल रही थी। शुक्रवार शुक्रवार रात्र 11 बजे, रात 11 बजे देखा गया तो कितना मिनट तेज चल रही थी? 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट तेज चल रही थी। तब 10 मिनट तेज चल रही थी, घड़ी ने सही समय कब दिखाया? पहले क्वेश्चन में फर्क था, कोई दिन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है और एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो रही थी। वहां पे इस तरह के क्वेश्चन। यहां पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन तरीका नहीं अलग है, तरीका आपका वही चलेगा। इन दोनों के बीच में घड़ी ने एक सही समय दिखाया होगा, दिखाया होगा ना। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए इन दोनों के बीच में घंटों का अंतर कितना है निकालना है। बुधवार से बृहस्पतिवार 9 बजे तक 24 घंटे मिलेंगे, मिलेंगे। बुधवार से बृहस्पतिवार 24, और बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक भी आपको 24 मिल जाएंगे। 9 बजे शुक्रवार तक आपको 24, और 9 के बाद कितने घंटे और है? 2 घंटे और है। यानी कुल कितने घंटे का अंतर है इनके बीच में? 50 घंटे का। मिनटों कितने का अंतर है? 10 मिनट का अंतर है। इनटू में पहले समय में जो बोला जाएगा मिनट, घड़ी तेज हो या स्लो, उसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है। यानी इसका फार्मूला बनता है, जाकर के ट्रिक आपकी बनती है क्या? कुल घंटे बटे में मिनट के बीच का अंतर इनटू पहले मिनट स्लो या फास्ट। बात समझ गए? यानी पहले मिनट ये वाले जो है, पहले घड़ी में जो मिनट बोला जाए स्लो या फास्ट, उसे ही आपको कैलकुलेट करना है। 0 से 0 काट दो, 50 दूना 100, यानी 100 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 100 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब 100 घंटे के बाद जब घड़ी ने सही समय दिखाया है, 100 को आप दिन में तब्दील कर देंगे, 24 चकू 96, 4 दिन और 4 घंटे क्या बनेंगे? 4 दिन और 4 घंटे बन जाएंगे। तो अब करना क्या है? कहां, यहां ना लगा दें, हमेशा पहले वाले में लगाना है। 4 दिन और 4 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। क्या किया गया? शनिवार रविवार सोमवार, 4 दिन 4 घंटे। संडे 1 बजे नहीं है तो नहीं सही है। शुक्रवार 4 दिन 4 घंटे के बाद सही समय तो दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, हाँ इसी में जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, हाँ ठीक है। इसमें जोड़ेंगे, पहले वाले समय में जोड़ना है आपको, पहले वाला जो दिन दिया जाएगा इसमें जोड़ना है आपको। जोड़ दो, बुधवार से 4 दिन जोड़ो, बुधवार से +4, तो बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यानी रविवार तो ये मिल गया,
4 घंटे। अब रविवार के 9 बज गए, प्लस इसमें 4 घंटे करेंगे तो 9 4 13, 1 बज जाएगा। और 1 बजेगा तो दिन बदल जाएगा, यानी सोमवार। कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? सोमवार का दिन आएगा। सोमवार 1 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। पहले वाले में जोड़ना है, कंफ्यूज हो गए थे हम भी। मंडे 1 बजे बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। एक घड़ी को जब सोमवार 4 बजे, एक घड़ी को जब सोमवार 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट तेज चल रही थी। एक घड़ी को जब सोमवार शाम 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट तेज चल रही थी। और जब बुधवार सुबह 4 बजे देखा गया, और बुधवार सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? कल इंग्लिश की क्लास में मजा आया था? कितने लोगों ने ली थी इंग्लिश की क्लास? कोई आंसर? कोई आंसर नहीं। देखो, सोमवार शाम 4 बजे देखा। सोमवार शाम 4 बजे जब देखा तो घड़ी 4 मिनट तेज थी। 4 मिनट तेज थी। और जब बुधवार सुबह 4 बजे देखा, और बुधवार सुबह 4 बजे देखा, बुधवार ही तो है। हाँ, 4 बजे देखा तो 8 मिनट स्लो थी, धीमी चल रही थी। बिल्कुल सही है। तो बुधवार 8 मिनट धीमी चल रही थी। आप समझ गए? चला दिया धीमा। अब देखिए, सोमवार 10 PM। नहीं, आंसर तो नहीं है ये। नहीं है, नहीं है, आंसर नहीं है गौरव राणा। आज ट्यूजडे, ये ठीक है, ये सही है शायद। देखो, सोमवार से इन दोनों समय के बीच में कुल अंतर कितना है? कितने घंटे का निकाल पाइए बताओ। हाँ, मंगल 8, ये ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको कुल समय निकालना है 48। यही तो गलती कर दी। ये सुबह 4 बजे है, ये शाम 4 बजे। अगर शाम ही 4 बजे होता तो 48 घंटे थे। सोमवार से मंगलवार तक आपको 24 घंटे पूरे मिल जाएंगे। मंगलवार शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक 12 ही घंटे होंगे। कुल 36 घंटे हो जाएंगे। कितने होंगे? 36 घंटे होंगे। समय का अंतर कितना होगा? 8 4 12। भाई आप ये सोचो, ये जैसे आप देख रहे हैं कि इनका 12 अंतर कैसे हो जाता है। एक घड़ी जो थी उसमें बजा था, मान लीजिए 8 बज करके, वह 4 मिनट आगे थी। तो रियल टाइम अगर मतलब आप समझ लो 8 था, तो वह 8 होकर के 8 बजकर 4 मिनट हो गई, क्योंकि 4 मिनट आगे थी। और जो दूसरी घड़ी थी वो 8 मिनट पीछे थी, तो 7 बजकर वह 52 मिनट पे होगी। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है। आ रहा है? 12 आ रहा है। बस कर दो कैलकुलेस। और पहला समय 4 4 तियो 12, और
3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो सोमवार शाम 4 बजे में 12 घंटे प्लस करो, तो शाम 4 से जैसे ही आपके 8 बजे, 8 बजा जैसे ही, तो 12 दिन बदल गया मंगलवार, यानी 8 प्लस किया, दिन तो मिल गया मंगलवार। अब बचे कितने? 4। तो अब आपके सुबह के 4 बजेंगे, सुबह के 4 बजेंगे, मंगलवार सुबह 4 बजेंगे। क्या कौन है? किसको? हा? हेलो? अरे आई रहे, आई रहे, आई रहे, भेजवा आई रहे। आए का वो? हाँ बस 1 सेकेंड रुको। तो समझ में आ गया है सभी को? है? चलो आज की क्लास जो है आपकी, वो रीजनिंग में पार्ट 3, घड़ी का जो पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तब तक के लिए हमारा नमस्कार। शाम 5 बजे फिर से आपको हाजिर होंगे।